हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। तो हमारे यहाँ आज भी बादल बादल है, रोज़ की तरह काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो अभी मॉर्निंग के 9 बजे थे तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। छोटे बच्चों के बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं डेली धोने के लिए। ये देखिए आसमान में है बादल ही बादल, एकदम बादल छाए हुए हैं घने घने से। तो फिर इसके बाद हर्षित भी आज लेट जागा था। फिर इसको मैंने ब्रेकफास्ट करवाना था। वैसे तो ये दलिया मांग रहा था, लेकिन मैंने इसको आज दलिया नहीं बनाया क्योंकि रोज़ ये मीठा काफ़ी ज़्यादा खाता है। तो मैंने इसको सब्ज़ी और फुल्का ही खिला दिया। तो फिर इसके बाद इसके बाल ना देखो बहुत ही ज़्यादा बिखरे बिखरे थे। तो फिर इसके बालों में अच्छे से तेल लगाया और फिर तेल लगाने के बाद इसके बालों में कंघी की। वैसे बाल ये बनाने नहीं देता है, लेकिन कभी कभी मूड ठीक हो तो फिर कुछ नहीं कहता। अभी भी मैंने इसको कार्टून लगा दिए हुए हैं, तो ये साथ में कार्टून देख रहा है और मैं इसके बाल बना लेती हूँ। फिर इसके बाद जैसे ही बच्चे से फ्री होती हूँ उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी की आँखों में दवाई डालनी होती है। दवाई डाल रहे हैं आजकल आँखों में, दोनों आँखों में। तो फिर इसके बाद मैं लगी थी दवाई डालने मम्मी जी की आँखों में। डेली दिन के 2 टाइम में दवाई डालनी होती है। तो मैंने सोचा घर के ये सारे छोटे मोटे काम पहले निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कपड़े वगैरह सिलती हूँ। लेकिन फिर ऐसा करते करते मतलब घर के ये छोटे मोटे काम जो होते हैं इनको करते करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। झाड़ू बर्तन ये देखिए, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हम सभी का हो ही गया था सब कुछ। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ। तो अभी टाइम 10 बज चुके थे, पता नहीं आज टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि घर के इन छोटे मोटे कामों में पता ही नहीं रहता कि कब दिन बीत जाता है। ये देखिए बर्तन धो ही रही थी कि एकदम से कुकर में सीटी आई और सारा पानी एकदम से नीचे गिरने लगा। तो चूल्हे का हो गया था बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल, मतलब एक काम और भी बढ़ गया था। तो मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ाई हुई थी कुकर में, तो बहुत सारा पानी गिर गया था चूल्हे पे। फिर इसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद दाल पक जाती है तो फिर मैं भी लग जाती हूँ दिन का खाना बनाने में। तो आज हमारे घर में बन रहे थे राजमा, जिसके लिए मैं अभी तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह पका लिए थे और इसमें लहसुन भी डाल ली थी और फिर इसके बाद मैंने फटाफट से ये देखिए दाल बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रनी रनी थी। लेकिन जब इसको तड़का लगाएंगे तो फिर ये एकदम से अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम कर लेते हैं दिन का लंच और उसके बाद हर्षित को सुलाया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। फिर इसके बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर अपने किचन गार्डन में। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घास उग आई है। इसमें मिर्चें तो बिल्कुल भी दिख नहीं रही कि मिर्चें कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा घास छोटी छोटी यहाँ पर लग आई थी। तो फिर मैंने भी घास निकालने का काम शुरू कर दिया था। ये देखिए क्योंकि जब इसमें घास रहेगी तो फिर ये ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इसका घास निकाल ही देती हूँ, क्योंकि आज मौसम भी बादल बादल था और ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई थी। तो फिर मैंने भी ये काम फटाफट से कंप्लीट कर लिया था। तो टाइम अभी दिन के 2 बज रहे थे। अगर धूप होती तो इस टाइम पर ये काम करना यहाँ पर नामुमकिन था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है। तो मौसम भी बादल बादल थे तो फटाफट से ये सारा मैंने इनकी गुड़ाई कर ली हुई थी। ये देखिए भिंडी बैंगन जो कुछ भी था सभी में से मैंने घास निकाल दी थी। तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे सभी पौधे। फिर इसके बाद मैं भी फटाफट से नहाई। हर्षित सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ तो वैसे ही हर्षित जग जाता है। ये देखिए, और जागने के बाद उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ होता है। तो अभी मैं बाल बना रही थी तो कहता कि मम्मी मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो।
तो फिर फटाफट से मैं भी जाती हूँ किचन की तरफ और लाती हूँ खाने के लिए। इसके साथ साथ मुझे भी ना भूख लग गई थी, तो हम दोनों को ही भूख लग रही थी, तो मैं दोनों के लिए राजमा चावल लेकर आई हुई थी। मैं यहाँ पर सोफे पर बैठकर खा रही थी और इसको भी बोल रही थी कि यहाँ पर आकर खाए, लेकिन ये यहाँ पर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बहुत ही ज़्यादा नाराज़ मेरे साथ हो गया था। कहता कि मैंने तो खानी है तो यहाँ पर बेड पर ही खानी है, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। फिर बहुत ही मुश्किल से इनको मनाया मैंने, इतनी ज़्यादा मुश्किल से कि पूछो ही मत, रोने ही लग गया था। फिर इसको मना के इसको फिर खाना खिलाया। इसने पेट भरकर खाना खाया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर उसके बाद हमने जाना था गाँव की तरफ। ये देखिए शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप खिली हुई थी। धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अभी टाइम शाम के 5 बजे हुए हैं, लेकिन मुझे ज़रूरी काम था तो फिर हम दोनों ने जाना था। दोनों चले जाते हैं गांव की तरफ और वहां से हम आते हैं 7 बजे। घर आने के बाद मैंने देखा कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को तह लगा देती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं किचन की तरफ। बाहर अभी रात होने ही वाली थी। खाना बनाने को काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फटाफट से मैं इनको तय लगा ही देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ किचन की तरफ और जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो आज मम्मी ने सब्ज़ी बना दी हुई थी। फिर इसके बाद मैंने बनानी थी ओनली चपातियाँ। तो फिर आज हमारे घर में बनी हुई थी कसरोड़ की सब्ज़ी, तो उसके साथ मैंने अपने लिए मक्की की रोटी बनाई थी। तो मम्मी पापा जी के लिए फुलके बना दिए थे और हर्षित के लिए भी ये देखिए थोड़े मैंने फुलके बना दिए थे। और उसके बाद फिर अपने लिए मक्की की रोटियां बना दी हुई थी, क्योंकि मुझे ना कसरोड़ की सब्ज़ी के साथ मक्की की रोटियां बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर इसके साथ लस्सी होती तो और भी मज़ा आ जाता। तो मैंने 4-5 रोटियाँ अपने लिए मक्की की बना दी हुई थी। वैसे 4-5 तो खाई नहीं जाती, लेकिन चलो बना ही दी। और ये देखिए ये रही कसरोड़ की सब्ज़ी। आप बताना आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं। गाइस फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहिए मेरे डेली व्लॉग्स में। बाय बाय, टेक केयर।